नमस्कार। तो स्वागत है आप लोगों का मेरी योगशाला में। तो चलिए आज का सेशन हम शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही इस वीडियो में लिख कर रखा हुआ है कि सिर्फ एक प्राणायाम जो आपकी जिंदगी बदल देगा। सिर्फ एक प्राणायाम से ही आप अपने आप को पूरी तरीके से स्वस्थ कैसे रखें, तो इसी विषय पे आज हम चर्चा करेंगे और उस प्राणायाम को करेंगे, उसके बारे में पूरी जानकारी हासिल करेंगे। क्योंकि कभी भी जब हम कोई चीज करते हैं अपने आप के लिए, अपने आप को स्वस्थ करने के लिए, तो यकीन मानिए उसके बारे में सबसे पहले हमको जानकारी होना बहुत जरूरी है। हम वो कर क्यों रहे हैं, किस लिए रहे हैं और उसके फायदे क्या हैं, उसके नुकसान क्या है, इसको हमें करना कितना है। अगर आपको ये जानकारी बहुत अच्छे से मिल गई तो यकीन मानिए इसका पूरा फायदा आपको मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऐसा कौन सा प्राणायाम है। तो वो प्राणायाम है भस्त्रिका। जी हाँ, ये प्राणायाम ऐसा प्राणायाम है जो आपके शरीर को एनर्जी से भर देता है। आपके शरीर में कहीं भी कोई भी बीमारी है, ये सीधा उसी बीमारी पे जाके काम करने लगता है। तो सबसे पहले आप समझिए कि इसको भस्त्रिका बोलते क्यों है, इसका नाम भस्त्रिका है क्यों। तो आज मैं आपको बताती हूँ। आपने बहुत पुराने समय में देखा होगा, गांव में अगर जो पुराने लोग होंगे उन्होंने देखा होगा, गांव में जो कच्ची मिट्टी के चूल्हे होते थे तो उसमें आग लगाने के लिए एक फुकनी होती थी। उस फुकनी से ही हम फूकते थे और उसकी एनर्जी, जो हमारी फूक से एनर्जी जा रही है, वो उस सही जगह पे लग रही है और उस एनर्जी की वजह से आग जल रही है, यानी अग्नि प्रज्वलित हो रही है। यानी हमारी एनर्जी सही जगह पे जब लगती है तभी वो अग्नि प्रज्वलित होती है। बस सेम वही काम हमारे शरीर का होता है। जब हमारी एनर्जी, हमारे प्राण सही जगह में यूज होते हैं तो हमारी अंदर की एनर्जी हाई होती है, हमारी जठराग्नि तेज होती है, जिसकी वजह से हमारा पाचन क्रिया बहुत अच्छी तरीके से सुचारू ढंग से काम करने लग जाता है। ये मैंने उदाहरण इसलिए दिया है ताकि आप लोगों को समझने में बहुत अच्छे से आसानी हो जाए। इसी तरह एक उदाहरण और देती हूँ। आपने लोहारों को देखा होगा पहले के जमाने के। आज तो बहुत आगे जा चुकी है दुनिया, बहुत सारी चीजें हो चुकी हैं। जो पहले के जमाने के लोहार थे वो क्या करते थे, वो ऐसे खींचने वाली एक एनर्जी के लिए रखते थे, हवा के लिए, और जब भी उन्हें एक पर्टिकुलर जगह पे ज्यादा एनर्जी लगानी होती थी, ज्यादा आग को उठाना होता था, तो वो इस तरीके से उस मशीन को जैसे ही करते थे वैसे ही उसमें सही एनर्जी जाती थी और वो आग निकलती थी। बस हमारे शरीर में भी इसका वही काम है। तो इसीलिए हम इसको भस्त्रिका प्राणायाम कहते हैं, क्योंकि वो जो हम फुकनी से काम कर रहे हैं ना, वो भस्त्रिका ही हो रहा है। तो इसीलिए भस्त्रिका करना हमारे पूरे शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। यकीन मानिए अगर आप भस्त्रिका रोज करते हैं, एवरीडे सुबह, तो आपके शरीर में सभी जगह पूरी तरीके से एनर्जी रही आएगी। सारा दिन आप एनर्जेटिक रहेंगे और आपको थोड़ा भी आलस नहीं आएगा। और इसमें एक सबसे बड़ी चीज आपको समझना है, जब आप भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं, इसको आपको ज्यादा नहीं करना है, 3 से 5 मिनट बस, इससे ज्यादा आपको नहीं करना है। क्योंकि ये आपकी सूर्य नाड़ी को एक्टिव करता है और आपके शरीर में सूर्य नाड़ी का ज्यादा अगर एक्टिव हो जाएगी, आपके शरीर में सूर्य नाड़ी ज्यादा, तो आपके शरीर में हीटिंग बहुत ज्यादा आ जाएगी। इसलिए योग में बोलते हैं कि आपकी सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी का बैलेंसिंग पूरी बहुत अच्छे तरीके से शरीर में होना चाहिए। हाँ, आप सर्दियों में अपनी बॉडी में हीट लाने के लिए इसको थोड़ा सा ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि सर्दियों में हमारी बॉडी को हीट की ज्यादा जरूरत होती है। बहुत सारे लोग जिनको सर्दियों में सर्दी ज्यादा लगती है, उनको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है और रह रहकर उनको सर्दी जुकाम हो जाता है, उसकी वजह से उनको बुखार आ जाती है। तो उनके लिए तो भस्त्रिका बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। अगर वो सर्दियों में भस्त्रिका को बहुत अच्छे तरीके से समझ कर करते हैं तो यकीन मानिए उनके शरीर में
उनको सर्दी लगना कम हो जाएगी, यानी जितनी बॉडी को लगनी चाहिए उतनी ही लगेगी। एक्स्ट्रा में जो लोग कांपते रहते हैं वो नहीं होगा उनके साथ। तो इसलिए भस्त्रिका को आपको करना ही करना है, क्योंकि आपके शरीर में सही जगह पर सही एनर्जी कैसे लगेगी वो भस्त्रिका प्राणायाम से ही होगा। तो भस्त्रिका को हम 3 लेवल में करते हैं। सबसे पहला लेवल हम ज्ञान ध्यान मुद्रा में इस तरीके से अपने हाथों को बना लेते हैं। सबसे पहले तो आप किसी भी आरामदायक आसन में बैठ जाइए, चाहे पूर्ण पद्मासन लगा लीजिए, चाहे अर्ध पद्मासन लगा लीजिए, चाहे सुखासन में बैठ जाइए, किसी भी आसन में बैठ जाइए आप, जो आपको ठीक लगता है। तो इसमें एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, आपका बैक वो पूरा आपका सीधा होना चाहिए। थोड़ा भी आपके बैक में झुकाव नहीं होना चाहिए इस तरीके से, या इस तरीके से थोड़ा भी आप झुके नहीं होना चाहिए। एकदम एक्टिव बॉडी होनी चाहिए आपकी। आप देख रहे हैं मुझे, मेरी पूरी बॉडी एकदम स्ट्रेट है, मेरी जो रीढ़ की हड्डी है वो पूरी सीधी सीधी है, कहीं से भी झुकी नहीं है। और इस तरीके से अपने हाथों को ज्ञान ध्यान मुद्रा में बनाते हुए आपको अपने घुटनों के ऊपर रखना है। ये तो सबसे पहले हम पहला भस्त्रिका का जो चरण है उसके लिए ज्ञान ध्यान मुद्रा के साथ करते हैं। अपनी ब्रीथ को, आप मेरी ब्रीथ को बहुत ध्यान से सुनिए तो आपको समझ आएगा कैसे हमें अपनी ब्रीथ को ऊपर की तरफ लेके जाना है। तो ये पहले लेवल को आपको 20 बार करना है, यानी एक सेट में 20 बार आपको इसको करना है, और कम से कम 3 सेट में इसको आप कंप्लीट कीजिए। तो ये हो गया आपका पहला चरण। जब आप भस्त्रिका में बिल्कुल नए नए हैं तो आपको इसी चीज की प्रैक्टिस करनी है। देन इसके बाद जब आपको ब्रीदिंग की काफी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है तो आपको सेकंड लेवल करना है। अब वो किस तरह करेंगे, आप अपने हाथों को इस तरीके से रखेंगे और आपको देखना मैंने हथेलियां बाहर की तरफ कर रखी है, और जब हम ऊपर लेके जाएंगे इस तरह खुली रहेंगी हथेलियां, और नीचे लाएंगे यानी जब हम हाथ ऊपर लेके जा रहे हैं तो हम अपनी ब्रीथ को ऊपर लेके जा रहे हैं। नीचे लेके आ रहे हैं तो पूरी ब्रीथ को बाहर निकाल रहे हैं। ऊपर हम अपनी हथेलियों को खोल दे रहे हैं और नीचे लाते समय बंद कर ले रहे हैं। आपको अपने हाथों पे ज्यादा नीचे लाते समय ऐसे इस तरीके से झटका नहीं देना है कि आपको यहाँ पे और हाथों में प्रेशर आए, बिल्कुल भी झटका नहीं देना है। अपने हाथों को बहुत आराम से, आप देख पा रहे होंगे मैं किस तरीके से कर रही हूँ, मेरी पूरी बॉडी में कहीं भी कोई जोर नहीं पड़ रहा है। तो ये इसको भी आपको सेम उसी लय पे करना है। पहली बार 20 बार 20 की काउंटिंग तक करनी है, देन 20 20 20 की 3 काउंटिंग आपको पूरी करनी है। बस इतना ही करना है आपको। इसके बाद हम चलते हैं तीसरे चरण की ओर। तीसरा भस्त्रिका जो तीसरे टाइप का है उसको हम किस तरीके से करेंगे, उसके लिए भी आपको सेम उसी मुद्रा में बैठे रहना है। अब अभी तक हमने दूसरी चरण में अपनी हथेलियों को बाहर की तरफ रखा था, अब हमको अपनी साइड रखना है। अपने अंगूठों को अंदर की तरफ रखते हुए इस तरीके से अपनी मुट्ठी बना लेनी है। अब आप देखिए आपको क्या करना है। अब ये आपकी हथेलियां अंदर की तरफ आ रही है, यानी ऊपर जाते समय ये 4 उंगलियां खुल जा रही हैं, देन नीचे आते समय बंद हो जा रही हैं। सेम उसी प्रैक्टिस में आपको करना है। तो चलिए
इसी लय में सेम आपको वही प्रैक्टिस करनी है 20 बार। पहले सेट में 20 बार आपको करना है, देन दूसरे सेट में 20 बार, देन तीसरे सेट में 20 बार, यानी 20-20 के आपको 3 सेट करनी है बस। जो बिगनर्स है वो लेवल 1 करें, देन आप थोड़ा सा और अच्छा करने लग गए हैं तो लेवल 2 कीजिए, देन आपको जब बहुत अच्छे से भस्त्रिका आ गया है तो आप लेवल 3 को कीजिए। लेकिन 3 से 5 मिनट से ज्यादा, 3 to 5 मिनट से ज्यादा आपको नहीं करना है, क्योंकि अभी मैंने बताया इससे आपकी सूर्य नाड़ी एक्टिव होती है। सूर्य नाड़ी यानी सूर्य यानी गर्म होता है, चंद्र यानी ठंडा होता है। तो आपको अपनी सूर्य नाड़ी इतनी ज्यादा नहीं एक्टिव करनी है कि आपकी बॉडी में हीट आ जाए। जैसे कि मैंने उदाहरण भी आपको वो फुकनी और आग वाला दिया था, इसीलिए दिया था क्योंकि वो भी गर्म होता है। तो आपकी बॉडी में सेम इस प्राणायाम से हीटिंग आएगी, और ये सर्दियों में तो बहुत ही अच्छा रामबाण इलाज की तरह आपके साथ काम करेगा ये प्राणायाम। इसको जब आप करते हैं तो आपके पूरे शरीर में एनर्जी भर जाती है। आपको थोड़ा भी स्ट्रेस अगर है तो वो बिल्कुल रिलीज हो जाता है और आप सारे दिन एकदम एक्टिव होते हैं। आपको बस ये समझना है कि ये भस्त्रिका प्राणायाम है क्या, और जिस दिन आपने समझ लिया, यकीन मानिए आप इस प्राणायाम को रोज सुबह जरूर करेंगे। और आपको ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आपको भस्त्रिका प्राणायाम ही करने लग जाना है। इसके पहले आप या तो सूर्य नमस्कार कर लीजिए या तो थोड़ा योगा अभ्यास कर लीजिए, देन आप इस प्राणायाम को कीजिए। देन भस्त्रिका करके आपको प्राणायाम खत्म नहीं कर देना है। इसके बाद आपको या तो ओम की चैंटिंग करनी है या तो अनुलोम विलोम करना है। डायरेक्ट ना भस्त्रिका आपको शुरू करना है, डायरेक्ट ना भस्त्रिका आपको खत्म करनी है। इसके पहले भी आपको करना है, इसके बाद भी आपको करना है। देन ये आपको पूरा फायदा देगा, मैं ये प्रॉमिस करती हूँ। और इसको अगर आप रेगुलर करते हैं तो आपका वेट लॉस भी बहुत अच्छे तरीके से होगा। आपका पेट अंदर होने लग जाएगा, आपके शरीर की जो एक्स्ट्रा चर्बी पड़ी है वो भी धीरे धीरे खत्म होने लग जाएगी। एक्चुअली जब हम खाना खाते हैं तो आपने ध्यान दिया होगा, जब हमारा खाना नहीं पचता है तो आपका सुबह जल्दी पेट साफ नहीं होता है। क्या आपने सोचा है कभी वो खाना जाता कहाँ है? वो खाना सड़ कर हमारी आंतों में चिपकता जाता है, और जब वो चिपकता जाता है तो एक लेयर टाइप हमारी आंतों के साथ वो ऐड होता जा रहा है, और वही सड़ा हुआ खाना चिपक कर हमारे शरीर में चर्बी का कारण बनता है। तो इसीलिए आपको अपनी पाचन क्रिया को सबसे पहले तंदुरुस्त करना बहुत जरूरी है, और उसके लिए आपको अपनी जठराग्नि बढ़ानी होगी, और जठराग्नि आपकी बढ़ेगी भस्त्रिका प्राणायाम से। तो जिस दिन आप भस्त्रिका करने लग जाएंगे आपकी पाचन क्रिया बहुत सुचारू रूप से चलने लगेगी, और उसकी वजह से आपका एक हेल्दी वेट लॉस होने लग जाएगा, और साथ ही साथ सारे दिन के लिए एक्टिव हो जाएंगे। अब ये प्राणायाम किसको नहीं करना चाहिए? तो जिनको भी हाई बीपी की प्रॉब्लम है वो इस प्राणायाम को बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है वो भी इस प्राणायाम को बिल्कुल नहीं करेंगे। जिनको हार्निया का कोई भी प्रॉब्लम है वो बिल्कुल भी नहीं करेंगे इस आसन को। जिनको कंधों में या हाथों में कोई प्रॉब्लम है तो वो हाथों की एक्टिविटी नहीं करेंगे। तो इन लोगों को भस्त्रिका नहीं करना है, बाकी सभी लोग कीजिए। ये डायरेक्ट आपके रोगों पे काम करता है ये प्राणायाम। अगर किसी को घुटनों में दर्द है मान लीजिए, अब वो कहते हैं हम भस्त्रिका प्राणायाम क्यों करें, तो बात आती है क्यों करें पे। तो आपको इसीलिए करना है कि जब आप भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं तो वो डायरेक्ट आपके शरीर में जाते हुए आपके घुटनों के दर्द पे ही काम करने लग जाएगा। अब कोई कहता है मुझे बैक में प्रॉब्लम है, मैं भस्त्रिका प्राणायाम करके क्या करूंगा? अरे भाई, तो आपको बैक में प्रॉब्लम है, जब आप भस्त्रिका कर रहे हैं तो भस्त्रिका तो आप इसीलिए कर रहे हैं कि आपके शरीर में जो बीमारियां छुपी पड़ी हुई हैं वो डायरेक्ट उनको ढूंढ कर उस पर काम करने लग जाए। तो जब आप भस्त्रिका करते हैं तो डायरेक्ट आपके बैक पेन पे ही
काम करने लगेगा और धीरे धीरे उसको खत्म कर देगा। तो सीधी सी बात है, अगर आप भस्त्रिका करते हैं तो ये आपके शरीर को पूरी तरीके से स्वस्थ बना देगा, मजबूत बना देगा और यकीन मानिए इसका फायदा आपको 5 से 6 दिन के अंदर अंदर ही देखने को मिलने लग जाएगा और आप बहुत ही एक्टिव हो जाएंगे। तो ये प्राणायाम मैंने इसके बारे में सारी चीजें आपको बता दी हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है कि मैंने आपको जो इन्फॉर्मेशन दी है वो अच्छी है या फिर मैं आपको हेल्थ से जुड़ी हुई जो भी बातें बता रही हूँ वो आपके लिए जरूरी है, तो जरूर इस चीज को आप फॉलो कीजिएगा और उसका रिजल्ट भी देखिएगा। तो चलिए आज का सेशन मैं यहीं पे खत्म करती हूँ। ऐसा ही एक हेल्दी सा प्राणायाम और योगाभ्यास मैं अगले सेशन में लेके आती हूँ। तो चलिए तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले सेशन में।